राजस्थान की विधानसभा में आज जो हुआ उसने एक बात पर क्या मोहर लगाई कि राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, क्योंकि नवनिर्वाचित विधायकों में से भी किसी को मंत्रिमंडल में आना है। ऐसे में शपथ विधानसभा सत्र से पहले दिला दी गई है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में अब चर्चा है कि भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा। एक मंत्री बनते ही चुनाव हार गए थे, ऐसे में विभाग सूना पड़ा हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा अपने विभाग का कभी काम करते हैं, कभी तेवर तीखे दिखा देते हैं, यानी इस्तीफा देने के बाद मंजूरी की राह पर हैं। कैबिनेट के मंत्री कई हैं जो सुस्ती बरत रहे हैं। मंत्री राइजिंग राजस्थान जैसे महत्वपूर्ण इवेंट को लेकर ही सजग नहीं है। इसकी शिकायत जयपुर में तो सामने दिख ही जाती है, दिल्ली के गलियारों में भी चर्चा में बनी हुई है। दिल्ली के गलियारे कह रहे हैं कि राजस्थान के कुछ मंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के लिए जो कहा था वैसे हैं। अब राजनीति में यही है कि अगर ऐसे हैं तो इन्हें कब तक चलाएंगे। लंगड़े घोड़े से बाजी जीती नहीं जा सकती, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि यही सूरमा है, यही जंगे मैदान में अपना प्रदर्शन दिखा चुके हैं। लेकिन कैबिनेट मंत्रिपरिषद की हलचल कम रहने के कारण असर सरकार की परफॉर्मेंस पे है। इस पूरी गाड़ी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खींच रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं। अगर सहयोगी भी सहारा देते तो नैया और पार होती हुई दिखाई देती। खैर, दो बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक राइजिंग राजस्थान का, जिसमें 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये राजस्थान में पहली इन्वेस्टमेंट समिट होगी जिनमें सिटिंग प्रधानमंत्री पधार रहे हैं। राजस्थान के लिए बड़ा है और प्रधानमंत्री के आने का मतलब वैश्विक और देश भर के निवेशकों का रुझान उस स्टेट की तरफ बढ़ना है, ये आप तय मानिएगा। एक कार्यक्रम 17 दिसंबर को हो रहा है। 17 दिसंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 1 साल की उपलब्धियों को उनके श्रीमुख से सुनते हुए आप देखेंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो राजनीतिक तौर पर लॉन्च हो रही है, सबसे ज्यादा पानी पिलाने की। ईआरसीपी का शोर सुनाई दे रहा था, जो चरणबद्ध तरीके से होना है, उसका काम 17 दिसंबर को आपको दिखाई दे देगा। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका सरकार इंतजार कर रही थी। सरकारी पन्ने पलटे जा रहे हैं कि कोई ऐसी योजना ले आओ जो पूरे राजस्थान को लाभ दे। उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए मंच से सामने लाया जाएगा। कई बटन दबेंगे और उन बटनों के साथ क्या इस पूरे घटनाक्रम में मंत्रियों की अदला बदली भी है? क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंजूरी मिल चुकी है कि राजस्थान की कैबिनेट में जरूरी बदलाव कर दिए जाए? उपचुनाव के बाद जिस तरीके से जातीय संघर्ष बढ़ा है, जातीय कड़वाहट सामने आई है, तो इनको साधने के लिए क्या उन नेताओं को नंबर दिया जा सकता है जो इंतजार में थे कि हम कैबिनेट का मंत्रिपरिषद का हिस्सा बने और हमें भी वो सारी सुविधाएं मिले जिनके हम हकदार हैं? खैर, चयन होना है। चयन में कहने को तो जब से मंत्री कह सकते हैं, मंत्री मंडल के गठन, या यूं कहूं कि लोकसभा चुनाव के बाद की 6-7 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। कुछ के तो नाम भी सामने आ गए थे, मीडिया रिपोर्ट्स में आ गई थी, लेकिन उन मंत्रियों का कहना है कि हमें कोई खतरा नहीं है। जब चुना गया था तो हमें जो मैंडेट दिया गया पूरा किया गया है, लेकिन कुछ तो हटेंगे तभी तो नए आएंगे। और जो नए चुने गए हैं उनमें से भी उम्मीद बढ़ गई है कि किस किस को अवसर मिलना तय है। सब अपने अपने नजरिए से ताकत दिखा रहे हैं। समर्थक अलग ही सोशल मीडिया पर संग्राम छेड़ रहे हैं, लेकिन सबको उम्मीद है कि चुप रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये चुप्पी केवल तब तक है जब तक उन्हें चुन ना लिया जाए। तो चुनना कितना सही होगा? एक बड़ा संघर्ष ब्यूरोक्रेसी को लेकर है, उससे अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन इस सत्र में इतना ही कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों में से कुछ का कद कम हो रहा है, यह आप लिख लीजिएगा। राजनीतिक तौर पर कुछ
राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार है उनकी परफॉर्मेंस भी चेक कर ली गई है, और जो राज्य मंत्री बनाए गए थे उन्होंने क्या किया ये भी दस्तावेजों में सत्ता और संगठन दोनों ने देख लिया है। एक नई रिपोर्ट दिल्ली ने मांगी है जो पल पल निगरानी रख रही है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव होते ही आए थे और उन्होंने कहा था कि मेरी आंखें हर एक पर है, उन एक में वो राज्य मंत्री भी आते हैं। परफॉर्मेंस जब पूछी गई तो आंकड़े संतोषजनक नहीं थे। कई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं को ट्वीट तक नहीं कर रहे थे। मन की बात जो उनके लिए एक तरीके से सबसे महत्वपूर्ण इवेंट होना चाहिए, उसको लेकर भी कुछ मंत्री तक गंभीर नहीं थे। कुछ विधायक जो मंत्री बनने की आस में है उन्होंने गंभीरता दिखाई थी, लेकिन फिर भी तमाम चीजों पर आकलन किया जा रहा है। जनता से कितने संवाद हुए, जनता से मिले कितने, उनके काम कैसे हुए, सरकार के काम में किसने अड़चन लगाई और कौन पीठ पीछे दगा करने की तैयारी में है, इनकी सूचियां भी कहने को संगठन दिल्ली के स्तर पर बन चुकी हैं। ब्यूरोक्रेसी आनंद से इधर की बातें उधर कर रही है और इस पूरे राजनीतिक तमाशे को नए नजरिए से देख रही है। अब बड़ा सवाल यह हो गया है कि जिस तरीके से शपथ दिलाई गई है विधानसभा में आनंद फानन में, हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की मुलाकात राजभवन में हुई थी, उसके बाद यह आकलन था कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। वो नए आने वाले बिल हो, प्रस्तावित चीजें हो, सरकार की योजनाएं हैं, कैबिनेट के नोट हो, विधानसभा सत्र आहूत करने की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर, कुछ नई नियुक्तियों को लेकर, बोर्ड निगमों में जो पदाधिकारी इंतजार कर रहे हैं उनको लेकर, ये तमाम चीजें ऐसी थी जिन पर राजनीतिक चर्चाओं के रूप में दे दिया गया है कि निर्णय अब होने हैं। यानी बहुत सारे निर्णय जो पेंडिंग हैं, ये तो मैंने वो बताए जो सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इन पर निर्णय होना है। अगर कोई शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर लेगा तो नंबर किस किस के कम होंगे सबको पता है। ऐसे में उनके आने से पहले बहुत कुछ स्ट्रक्चर प्लान बनाना है और बहुत सारी मंजूरियां लेनी है। और जब वो एक ही महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि अब वो खाका तय करके जाएंगे जिसके आधार पर राजस्थान में सुशासन डबल इंजन की सरकार का दिखेगा। खैर, मुझे लगता है जल्द ही राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है और राजस्थान में वर्तमान राजनीतिक हलचल के तौर पर आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।